तो आज की एक इंग्लिश स्टोरी है हाफ ऑफ द प्रॉफिट। हाफ मीन्स होता है आधा, और यहाँ पर एल है, ये साइलेंट है, एल को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाल पर नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ पर कई मैंने कहा था लेटर लिखे आते हैं लेकिन वो हम पढ़ते नहीं है। तो ये आएगा हाफ ऑफ द प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट, ठीक है। तो हाफ ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है जो आपको मिला है, ठीक है, उसका आधा देना, ठीक है, आधा करना। ए मतलब हो गया एक, और आर आई क्या हो गया? री, और सी एच क्या हो गया? क्या हो गया? रिच। अब मैं और ना क्या हो गया? ऐसी बी डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वाटर फॉर निकालता है वांटेड, क्या हो जाएगा? वांटेड टू गिव ए ग्रेट फीस्ट टू हिज फ्रेंड्स। तो ए रिच मैन वांटेड टू गिव, एक रिच मतलब होता है धनी व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति, वांटेड का मतलब चाहता था, टू गिव मतलब देना, एक ग्रेट का मतलब होता है ग्रेट, एक ग्रेट का मतलब यहाँ ग्रेट का मतलब होता है महान, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा, फीस का मतलब होता है दावत। फीस्ट टू हिज फ्रेंड, हिज का मतलब फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब दोस्त। एक रिच आदमी, धनी व्यक्ति चाहता था बहुत ही ज्यादा बड़ी दावत देना, किसको? अपने फ्रेंड को। ही गॉट ऑल काइंड्स ऑफ डिशेस prepared, but he could not get fish. He got, उसने सबको, मतलब गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। He got all kinds, सभी प्रकार की, ऑफ द डिशेस को, प्रेपेड का मतलब होता है बनी हुई, सभी प्रकार की उसने जो डिशेस हैं, सब्जियां हैं, वो बनी हुई प्राप्त की। बट मतलब लेकिन ही कुड का मतलब सका, ही कुड नॉट गेट फिश, लेकिन वो फिश को प्राप्त ना कर सका। सभी लिखा है कि ही गॉट ऑल का मतलब सभी काइंड प्रकार ऑफ द डिशेस, सभी प्रकार की डिशेस बनी हुई उसने प्राप्त की। बट मतलब लेकिन ही कुड नॉट गेट फिश, लेकिन वह फिश को प्राप्त ना कर सका। ही ऑफर्ड, हो जाएगा ऑफर्ड, ही ऑफर्ड। अब इसको पढ़िए, ओ का फॉर्म क्या है? ऑफ, ये का फॉर्म निकालेगा, ही ऑफर्ड ए रिवॉर्ड मीन्स होता है गिफ्ट दे रहा है ना, किसी को उपहार वगैरह दे रहा, टू द मैन हु वुड ब्रिंग इट। ही ऑफर्ड, उसने ऑफर किया, और रिवॉर्ड एक गिफ्ट को, टू द मैन उस व्यक्ति के लिए, हु मतलब जो, वुड ब्रिंग इट जो क्या है? मछली को लेकर आएगा, उसको लेकर आएगा। इट का मतलब क्या है? उसे, किसको? फिश को। आफ्टर मतलब बाद में, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, ए। अब ये फिशरमैन क्या होता है? मछुआरा, जो मछलियों को पकड़ता है। आफ्टर सम टाइम अ फिशरमैन, एक मछुआरा या फिशरमैन, ब्रॉट लाया ए बिग फिश, क्या लाया? एक बड़ी फिश लेकर आया। बट मीन्स क्या है? लेकिन, बट मीन्स लेकिन, द गेट की ऊपर, क्या हो जाएगा? तो गेट कीपर का मतलब क्या होता है? जो गेट पे खड़े होते हैं, पहरेदार। तो द गेट कीपर वुड नॉट, यहाँ पर एल भी क्या है? वुड नहीं पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे, एल भी क्या है? साइलेंट है यहाँ पर। तो ही गेट कीपर वुड नॉट लेट, उसको नहीं जाने दिया, इन उसे नहीं जाने दिया अंदर, टिल ही हैड, टिल का मतलब होता है तक, ही हैड प्रोमिस्ड, हैड का मतलब था, थी, तो उसने अंदर क्या लिखा है? व्हाट द गेट कीपर वुड नॉट लेट हिम इन, लेकिन उसने उसको, गेट कीपर ने अंदर नहीं जाने दिया, किसको? जो फिश लेकर आया था, मतलब फिशरमैन को। ही टिल, तब तक, ही हैड प्रोमिस, जब तक उसने प्रोमिस्ड नहीं किया था, टू गिव हिम, देने के लिए, उसे देने के लिए, हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। हाफ मतलब आधा, और रिवॉर्ड मीन्स होता है जो उपहार उसको अंदर मिलेगा, जो रिच मैन देता, उसका आधा देने के, जब तक उसने प्रॉमिस नहीं किया तब तक गेट कीपर ने फिशरमैन को अंदर नहीं आने दिया। द फिशरमैन क्या हो गया? मछुआरा, है ना। अग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, क्या होता है? तो जो मछुआरा है वो क्या होता है? सहमत हो गया। द रिच, अब यहां तक फिनिश हो गया, द फिशरमैन एग्रीड, यहां तक जो बात चली गेट कीपर और फिशरमैन के बीच में, यहां पर क्या हो गई? फिनिश हो गई। द फिशरमैन एग्रीड, जो मछुआरा था वो मान गया और गेट कीपर ने अंदर जाने दिया, ठीक है। द रिच मैन, धनी व्यक्ति, बाद हाईली प्लीज्ड, हाईली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और प्लीज का मतलब होता है खुश होना या प्रसन्न होना, ठीक है। तो द रिच मैन हाईली प्लीज, हाईली का मतलब, हाईली मीन्स बहुत ज्यादा, हाईली मीन्स अभी तो बताया था, भूल गए क्या? हाईली मीन्स बहुत ज्यादा, प्लीज मतलब खुश, एंड वांटेड
वांटेड का मतलब चाहता था, वांटेड का मतलब होता था चाहना, और एडी लग गया, वांटेड मतलब चाहता था। ही रिच मैन वाज हाईली प्लीज, रिच मैन बहुत खुश था, एंड वांटेड टू गिव हिम अ लॉट ऑफ द मनी। टू गिव मतलब देना चाहता था, हिम मतलब उसे, अ लॉट ऑफ द मनी वो उसे बहुत ज्यादा, लॉट का मतलब क्या, बहुत, बहुत ज्यादा मनी देना चाहता था, क्योंकि वो फिशरमैन क्या लाया था, मछली लाया था, है ना। इसलिए जो रिच मैन है वो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और उसी खुशी के कारण जो है ही एंड वांटेड टू गिव हिम अ लॉट ऑफ द मनी, और उसको बहुत ज्यादा मनी देना चाहता था। बट लेकिन द फिशरमैन, लेकिन द फिशरमैन ने रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, इनकार करना या मना कर देना। टू टेक लेने के लिए, इट यह लेने के लिए, क्या मनी लेने के लिए फिशरमैन ने क्या कर दिया, मना कर दिया। इंस्टेड इसके बाद, यह इसके अलावा, ठीक है, यह जो चीज चाहता है, जो चीज उसको मिल रही है उसको ना लेकर उसने कुछ और लिया, तो हमने बोला इंस्टेड, इसके अलावा। ही डिमांडेड, डिमांडेड का मतलब मांग रखी, ही डिमांडेड 100 लेसेस, लेसेस का मतलब क्या बताया था मैंने, कोड़े, क्या बताया था, कोड़े। तो इंस्टेड इसको मना कर दिया और उसने लेना चाहा, ही डिमांडेड उसने मांग की 100, 1000, 100 का मतलब 100, है ना। तो ही डिमांडेड 100 लेसेस मतलब कोड़े, ऑन हिज बैक, बैक का मतलब होता है पीठ, उसने डिमांड की 100 कोड़े अपनी पीठ पर लेने के लिए। ऑल बर आगे मतलब थे, अगर था होता तो लगाते बाज, है ना। ऑल वर सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड क्या हो जाएगा, ऑल वर सरप्राइज्ड, सभी क्या थे, सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे कि इतना मनी न लेकर ये जो व्यक्ति है फिशरमैन वो क्या मांग रहा है, 100 लेसेस, क्या मांग रहा है, 100 लेसेस मांग रहा है। ऑब्वियसली हर कोई क्या होगा, क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा कि इतना मनी ना लेकर वो क्या मांग रहा है, वो कोड़े मांग रहा है। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब क्या, अंत में। द रिच मैन धनी व्यक्ति, ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश दिया, अ सर्वेंट, किसको दिया, सर्वेंट को, टू गिव हिम, तो सर्वेंट को उसने ऑर्डर दिया, टू गिव मतलब देने के लिए, हिम मतलब उसे, 100 लेसेस, कितना, 100 लेसेस देने के लिए उसने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। वेन जब, द फिशरमैन, वेन मीन क्या होता है जब, द फिशरमैन जो मछुआरा है, हैड था, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त, 50 जब मछुआरा 50 लेसेस प्राप्त कर चुका था, ही आस्क्ड उसने कहा, देम टू स्टॉप, उसने कहा, इसके बाद क्या कहा, जब उसने 50 कोड़े प्राप्त कर लिए तो उसने कहा रुको, देम टू स्टॉप रुको, एस ही हैड ए पार्टनर, ऐसा ही मेरा एक पार्टनर है, इन द बिजनेस, तो जो मैंने बिजनेस किया है अभी उसमें क्या है कि मेरा पार्टनर भी है। इट वाज यह था, द गेट कीपर, कौन था, गेट कीपर, तो गेट कीपर ने पहले कहा था कि मुझे हाफ अपना रिवार्ड का दोगे, तो उसने कहा वो कौन था, मेरा एक गेट कीपर था। द रिच मैन धनी व्यक्ति, अंडरस्टूड समझ गए, अंडरस्टैंड का मतलब था समझ गया, समझना, और अंडरस्टूड का मतलब था समझ गया था। द रिच मैन अंडरस्टूड समझ गया था, द होल थिंग जितना भी थिंग, जितनी भी चीजें वहां पर हुई गेट कीपर के साथ में वो सब समझ गया था कि गेट कीपर ने आधा मांगा है तभी अंदर आने दिया है। तो द रिच मैन अंडरस्टूड द होल थिंग, पूरी वाक्य जितना भी हुआ है वो सब समझ गया, कौन, रिच मैन। ही वाज गिवन उसने दिया था उसे, ही द रिमेनिंग 50 लेसेस, तो जो रिमेनिंग का मतलब था बचे हुए, जो 50 कोड़े बचे हुए थे, लेसेस डिसमिस्ड, डिसमिस्ड फ्रॉम, और उसने जो 50 बचे हुए कोड़े थे वो उस सर्वेंट को दिए, डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, और उसने डिसमिस का मतलब होता है हटा देना, ये निकाल देना, उसने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया फ्रॉम द सर्विस, उस सर्वेंट को उसकी नौकरी से, गेट कीपर की नौकरी से क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। द रिच मैन गेव दिया, द फिशरमैन मछुआरे को, ए हैंडसम रिवॉर्ड, हैंडसम का मतलब होता है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया या बहुत ज्यादा, रिवॉर्ड का मतलब जो उपहार था, और रिच मैन ने उसको बहुत ही ज्यादा क्या दिया, उपहार दिया। तो ये स्टोरी थी आज की हमारी, हाफ ऑफ द प्रॉफिट, हमने पढ़ना भी सीखा और हमने इसकी हिंदी भी निकालना सीखी। स्पीड अगर आपको पढ़ना है तो, ए रिच मैन वांटेड टू गिव अ ग्रेट फीस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, एक धनी व्यक्ति चाहता था बहुत बड़ी दावत देना अपने फ्रेंड को, ही गॉट ऑल द काइंड, उसने सभी तरह के प्राप्त किए, ऑफ द डिशेज को प्रिपेयर, बड़ी हुई डिशेज को, बट लेकिन ही कुड नॉट गेट फिश, लेकिन वो फिश को प्राप्त ना कर सका। ही ऑफर्ड उसने ऑफर्ड दिया, ए रिवॉर्ड एक उपहार का, टू द मैन
हु उस व्यक्ति को बाहर का ऑफर दिया, वुड ब्रिंग जो लेकर आएगा, इट किसको, मछली को। आफ्टर सम टाइम, एक कुछ समय के बाद में, ए फिशरमैन एक मछुआरा, ब्रॉड का मतलब लाया, ए बिग फिश एक बड़ी फिश लाया, बट ही गेट कीपर लेकिन जो गेट कीपर था वुड नॉट लेट हिम इन लेकिन उसने उसको अंदर नहीं जाने दिया, टिल ही हैड तब तक प्रॉमिस टू गिव हिम जब तक उसने प्रॉमिस नहीं किया था हाफ ऑफ द रिवॉर्ड आधा रिवॉर्ड देने के लिए, तब तक उसने प्रॉमिस नहीं किया तो उसने नहीं जाने दिया। द फिशरमैन एग्रीड जो मछुआरा था वो क्या हो गया, एग्रीड हो गया। द रिच मैन वाज हाईली प्लीज्ड जो रिच व्यक्ति था बहुत ही खुश था, एंड वांटेड चाहता था, टू गिव हिम उसे देना, अ लॉट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा मनी देना चाहता था, बट मतलब लेकिन द फिशरमैन जो मछुआरा था रिफ्यूज्ड उसने मना कर दिया, टू टेक इट इसको लेने के लिए, इसको मनी को। इंस्टेड इसके उपरांत ही डिमांडेड उसने मांग की 100 लैसेस 100 कोड़े लेने की मांग की, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर। ऑल वर सरप्राइज्ड सभी आश्चर्यचकित थे। एट लास्ट अंत में द रिच मैन धनी व्यक्ति ने ऑर्डर दिया अ सर्वेंट अपने नौकर को, टू गिव हिम उसे देने के लिए 100 लैसेस 100 कोड़े देने के लिए ऑर्डर किया। When जब द फिशरमैन जो मछुआरा है हैड रिसीव कर चुका था 50 कोड़े प्राप्त कर चुका था, ही आस्क्ड उसने पूछा, इसने कहा देम टू स्टॉप रुकने के लिए कहा, अस ही हैड अ पार्टनर इन द बिजनेस इसी बिजनेस में मेरा एक पार्टनर भी है। इट वाज वह था द गेट कीपर कौन था, गेट कीपर। द रिच मैन धनी व्यक्ति अंडरस्टूड समझ गया था, द होल थिंग्स पूरे वाक्यांश को पूरी चीजों को, ही वाज गिवन द रिमेनिंग 50 लैसेस जो बचे हुए 50 कोड़े थे उसने उस सर्वेंट को दिए, एंड डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस और उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया उसकी नौकरी से। द रिच मैन गेव धनी व्यक्ति ने दिए द फिशरमैन को हैंडसम रिवॉर्ड और फिशरमैन को क्या दिया, हैंडसम रिवॉर्ड दिया। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना सीखो और इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखो, हिंदी इंग्लिश से हिंदी के लिए। ठीक है, तो सभी के मैंने वर्ड मीनिंग बता दिए हैं, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लो।